देवियों और सज्जनों, अभी आपने मेरे बारे में जो कुछ भी सुना आप उस पर विश्वास नहीं कीजिएगा। आलोक मेरी तारीफ इसलिए करता है क्योंकि वो मुझे बेहद प्यार करता है, और वो प्यार इसलिए नहीं करता कि मैं एक अच्छा इंसान हूँ या मुझ में कई सारे अच्छे गुण हैं। वो प्यार इसलिए करता है क्योंकि वो खुद एक अच्छा इंसान है। देखिए, मैं कोई लेखक नहीं। लेखक तो सोच के सागर में डूब के न जाने कैसे कैसे मोती निकाल लेते हैं। मैंने तो बस वही लिखा है जो ज़िंदगी ने मुझे सिखाया है। बागबान मेरे या किसी एक इंसान के बारे में नहीं है। ये किताब है बीते हुए कल और आने वाले कल के बीच फैले हुए सन्नाटे के बारे में। ये किताब है एक पीढ़ी और दूसरे पीढ़ी के दरमियान टूटे हुए पुल के बारे में। ये किताब है टूटे हुए उन कंधों के बारे में जिन पर बैठकर कुछ बच्चों ने ज़िंदगी के मेले देखे थे। ये किताब है टूटे हुए उन हाथों के बारे में जिन हाथों ने उनके नन्हे हाथों को पकड़कर चलना सिखाया था। ये किताब है लरसती हुई उन होठों के बारे में जिन होठों पर कभी लोरियां होती थी, जो आज बरसों से खामोश है। ज़माना बदल गया है, लोग बदल गए हैं। याद करें हमारी उम्र के लोग कैसे बेकार के रिश्तों और उलझनों में बंधे रहते थे। पिता के चेहरे में ईश्वर दिखाई देता था और माँ के चरणों में स्वर्ग दिखाई देता था हमें। लोग समझदार हो गए हैं। आज की पीढ़ी बड़ी होशियार और प्रैक्टिकल हो गई है। उनके लिए हर रिश्ता एक सीढ़ी की तरह होती है जिस पर वो पांव रखकर आगे निकल जाते हैं, और जब उन सीढ़ियों का कोई इस्तेमाल नहीं होता तो घर के टूटे फूटे कुर्सी मेज, टूटे फूटे बर्तन, फटे पुराने कपड़े या कल की अखबार की तरह रद्दी समझकर किसी कबाड़ खाने में फेंक देते हैं उसे। लेकिन जिंदगी सीढ़ी की तरह ऊपर नहीं जाती। जिंदगी एक पेड़ की तरह उगती है। माँ बाप किसी सीढ़ी के पहले पायदान नहीं होते। माँ बाप जिंदगी के पेड़ की जड़ हैं। पेड़ कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए, कितना ही हरा भरा क्यों ना हो जाए, जड़ कट जाने से वो कभी भी हरा भरा नहीं रह सकता। इसलिए आज मैं बड़ी विनम्रता और आदर से पूछता हूँ कि जिन बच्चों की खुशियों के लिए एक बाप अपनी मेहनत की पाई पाई हंसते हंसते उन पर खर्च कर देता है, वही बेटा जब अपने बाप की आंखें धुंधली हो जाती है वो उन्हें कतरा भर भी रोशनी देने से क्यों कतराता है। एक बाप अपने बेटे की जिंदगी के पहले कदम उठाने में उनकी मदद कर सकता है, वही बेटा अपने बाप के आखिरी कदम उठाने में उन्हें सहारा क्यों नहीं दे सकता। जिंदगी भर अपने बच्चों पर खुशियां लुटाने वाले माँ बाप को आखिर किस जुर्म में आंसुओं और तन्हाई की सजा सुना दी जाती है। अगर वो हमें प्यार दे नहीं सकते तो हमसे हमारा प्यार छीनने का अधिकार किसने दिया है। क्या समझते हैं वो? जिन माँ बाप को प्यार के बंधनों में बांधकर भगवान ने एक किया, वो उन्हें दो अलग अलग हिस्सों में तड़पने के लिए छोड़ सकते हैं क्या? इसी दिन के लिए इंसान औलाद पालता है, इसी दिन के लिए। औलाद शायद भूल गए कि जो हमारा आज है वो उनका कल होगा। आज हम बूढ़े हैं, कल वो बूढ़े होंगे। जो सवाल आज हम कर रहे हैं वही सवाल कल वो करेंगे। और रही बात मेरी, तो आप लोग मेरी फिक्र बिल्कुल भी कीजिएगा नहीं, क्योंकि अगर हम उन बच्चों को पाल पोस कर बड़ा कर सकते हैं जो ना चल सकते हैं, ना बोल सकते हैं, ना समझ सकते हैं, तो हम अपने आप को भी पाल सकते हैं। हमें किसी से उम्मीद की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़िंदगी ने हमें एक ऐसा हम सफ़र दिया जिनके साथ चलते चलते रास्ते आसान होते गए, जिसके साथ चलते चलते ज़िंदगी की उलझनें सुलझती गई। और वो हम सफ़र है मेरी पत्नी। लोग अक्सर मोहब्बत करते हैं, पर यह बात जितनी बार कहनी चाहिए शायद वो नहीं कहते। पर मैं ऐसी कोई भी गलती नहीं करना चाहता। पूजा, मैं तुमसे बेहद मोहब्बत करता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। थैंक्स फॉर बीइंग मी। तुम हो तो हम हैं तो सब कुछ है, वरना कुछ भी नहीं।